हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके पेडागोजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ पेडागोजी में गणित प्रयोगशाला क्या है। इसका प्रयोग आज हम लोग टीचिंग एड्स के रूप में इसको पढ़ेंगे। तो गणित प्रयोगशाला के बारे में नाम से ही, विषय वस्तु का जो नाम है उससे ही यह स्पष्ट होता है कि प्रयोगशाला एक ऐसा जगह है जहाँ बच्चे करके सीखते हैं। हम लोग वहाँ प्रैक्टिकल रूप में करके सीखते हैं। गणित प्रयोगशाला में बच्चे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी मकान का क्षेत्रफल, उसको डायरेक्ट रूप में नाप करके प्रैक्टिकल रूप में जॉन डीवी के जो सूत्र है करके सीखना, उसी पर आधारित गणित प्रयोगशाला है। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि गणित प्रयोगशाला वास्तव में है क्या। गणित प्रयोगशाला एक ऐसा कक्ष होता है जिसमें गणित विषय से संबंधित अनेक उपकरण रहते हैं, जिसका प्रयोग अध्यापक छात्रों को गणित का ज्ञान प्रदान करते समय आवश्यकता अनुसार उन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। अतः गणित उपकरण से व्यवस्थित कक्ष को गणित प्रयोगशाला कहते हैं। गणित के प्रयोगशाला में गणित से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं जो छात्रों के प्रयोग प्रदर्शन में काम आते हैं। गणित प्रयोगशाला में छात्रों एवं विषय वस्तु की आवश्यकता के अनुकूल शिक्षक उपकरण एवं सामग्री संचित करता है। कुछ सामग्री ऐसे भी होती है जिसका आपूर्ति अधिक संख्या में तथा मात्रा में एकत्रित किया जाता है। कुछ कम मात्रा में ही आवश्यकता होती है, लेकिन होती है विभिन्न प्रकार की। इसलिए आवश्यक सामग्री के लिए कक्ष की दीवारों में निकली हुई अलमारियां ही उपयुक्त होती है। के लिए गणित प्रयोगशाला में नाप तौल के साधन जैसे लीटर, मीटर, स्केल, फीता, गत्ते, चार्ट, मानचित्र, तराजू, प्लास्टिसिन, रेखाचित्र से संबंधित इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, त्रिभुज से संबंधित चार्ट, मॉडल, डिब्बे, आयताकार आकार की आकृतियाँ, मॉडल, ठोस आकृतियाँ, घनाभ से संबंधित मॉडल, बेलन, गोलन की आकृति से संबंधित मॉडल, बेलनाकार वस्तु, गोलाकार वस्तु, श्यामपट, ग्राफ पट, छड़ों पर प्रदर्शित संख्याएं, विभिन्न प्रकार के खिलौने आदि प्रयोगशाला कक्ष में रखा जाता है। तो गणित के टूल से संबंधित वस्तुओं को रखते हैं। बेलनाकार छड़, घनाकार माचिस की डिबिया, ईंट, गोलेकार आकृति के गेंद, ठोस आकृति के गोला, वृत्ताकार आकृति की वस्तुएं, विभिन्न लंबाई के रबड़ की डोरियां, विभिन्न त्रिज्याओं की लकड़ी की वृत्ताकार आकृतियां, दीवार घड़ी, विभिन्न प्रकार के सिक्के, संख्याओं के कार्ड्स, लूडो के डाइस रखने वाले डिब्बा, चूंकि घनाकार आकृति के होते हैं, इत्यादि सामग्री प्रयोगशाला कक्ष में रखा जाता है। विभिन्न प्रकार की घड़ियां, विभिन्न प्रकार के तुल्ला, कैलेंडर, विभिन्न प्रकार के मुद्राओं के नकली नोट, पिन बोर्ड, ग्राफ पेपर, विभिन्न मापों तथा आकारों के डिब्बे, लकड़ी के गेंदे आदि रखना चाहिए। द्रव्यों के मापने के बर्तन, सौरमंडल का मॉडल आदि के मापक, स्लाइड रूल, बैंकों के चेक, गेम्स बोर्ड, कैलकुलेटर, गणना मशीन, ज्यामितीय उपकरण, डिवाइस, कैंचियों का जोड़ा, रेल,
वायुयान तथा समुद्री मार्ग आदि का मानचित्र आदि एकत्रित किए जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों गणित प्रयोगशाला में आप देखें विभिन्न प्रकार के उपकरण, त्रिभुज की आकृति, बेलन की आकृति, वृत्त की आकृति की घड़ी, फीता, रबड़ इत्यादि विभिन्न प्रकार के रखते हैं और इंस्ट्रूमेंट से संबंधित जिस प्रकार की मैथमेटिक्स विषय वस्तु रहता है उसके अनुसार आवश्यकता अनुसार गणित अध्यापक तथा छात्र उसका प्रयोग करते हैं। गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता तथा उसके महत्व। गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता और महत्व। तो दोस्तों जानते हैं गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता तथा महत्व इसलिए जरूरत पड़ता है कि हमको बहुत चीज को कर कर सीखते हैं, देख करके सीखते हैं तो उसका प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव होता है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अब गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता और उसके महत्व को देखते हैं। गणित प्रयोगशाला छात्रों के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण निम्नलिखित कारणों से है। प्रयोगशाला से कक्षा के वातावरण में सजीवता और क्रियाशीलता रहती है। सेकंड, इसके माध्यम से कौशलनात्मक पक्ष प्रबल होता है क्योंकि इसकी सहायता से प्रयोग करते हैं। अतः निरीक्षण, कल्पना, तुलना एवं परीक्षण शक्ति का विकास होता है। प्रयोगशाला के माध्यम से पाठ रोचक, आकर्षक एवं स्पष्ट बनता है। फलस्वरूप अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रयोगशाला में प्रयोग से ज्ञानेंद्रियों को प्रेरणा मिलती है। प्रयोगशाला में विशेष क्लासों में आकर छात्र पृथक पृथक समूहों में अलग अलग क्रियाएं करते हैं। इस प्रकार छात्र विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों गणित प्रयोगशाला का इस प्रकार से उपयोग है। अब एक दूसरा टॉपिक देखेंगे, मैथ क्लब तथा गणित क्लब किसे कहते हैं। मैथ या गणित क्लब। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ पेडागोजी में टीचिंग एड्स के रूप में मैथ क्लब क्या है या इसको हिंदी में गणित क्लब किसे कहते हैं। वास्तव में दोस्तों आपने देखा गणित प्रयोगशाला और मैथ क्लब। आप सोचेंगे कि गणित प्रयोगशाला क्या है, मैथ क्लब, दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर है। गणित प्रयोगशाला में एक कक्ष होता है और उसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बच्चे उसमें जाकर करके सीखते हैं। अध्यापक अपने विषय से संबंधित टॉपिक के अनुसार ले जाते हैं और टॉपिक के अनुसार उस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैथ क्लब में एक कक्ष इसमें भी होता है, लेकिन अंतर है इसमें गणित क्लब की निर्माण किया जाता है, चयन किया जाता है। पहले गणित क्लब क्या है उसको देखेंगे और उसके बाद इसका गठन कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिर गणित क्लब एक ऐसा आदर्श मंच होता है जिस पर छात्रों को, अध्यापकों को अपने करके सीखने का, कुछ बोलने का, कुछ करके दिखाने का एक अवसर मिलता है, जो कि बच्चे अध्यापक या करके सीखते हैं और करके अपना प्रदर्शन भी करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मैथ क्लब क्या है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब
और शेयर ऑस करेंगे। तो आइए देखते हैं गणित क्लब क्या है। गणित क्लब ऐसा आदर्श मंच प्रदान करता है जिसमें गणितीय विचारों का स्वतंत्र यानी फ्री रूप से आदान प्रदान हो सकता है। इसमें गणितीय विचारों की आदर्श स्पष्ट समालोचना करने के लिए मौका या अवसर मिलता है। गणित क्लब ऐसा एक अनौपचारिक सामाजिक वातावरण उपलब्ध कराता है जैसा कि नियमित कक्षा में संभव नहीं हो सकता है। इसमें स्वतंत्र सामाजिक अंतःक्रिया के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं। समानता गणित को एक कठिन विषय के रूप में लोग लेते हैं। लोग यह समझते हैं कि गणित एक कठिन विषय है। प्राथमिक स्तर से ही विद्यार्थियों के मन में यह भाव बैठ जाता है या डर बैठ जाता है कि गणित एक कठिन विषय है। शायद ऐसा ही विचार समाज के लोगों, शिक्षकों में होता है। दूसरी ओर स्थिति यह है कि यह जानते हुए कि गणित कठिन विषय है, फिर भी इस विषय की ओर ज्यादा संख्या में छात्र आकर्षित होते हैं। इस विरोधाभास के बावजूद गणित की उपयोगिता के कारण छात्र इसके प्रति आकर्षित ज्यादा होते हैं। गणित के जीवन में व्यवहारिक उपयोग करना कदम कदम पर है। इसके महत्व को समझते हुए छात्र इनका चयन करते हैं। गणित प्रतीकों का शास्त्र है। इसमें संकेतों, सूत्रों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सूक्ष्म तत्वों की प्रधानता होती है। विद्यार्थी को गणित के सूक्ष्म तत्वों को समझने में कठिनाई होती है। दूसरी बात यह है कि गणित में विद्यार्थियों को मनोरंजन सामग्री कम मिलती है। अतः गणित में बच्चों की अभिरुचि बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार से शिक्षण पद्धति में परिवर्तन किया गया है। खेल विधि, खेल में पढ़ना, लेकिन इसका सभी उपयोग नहीं हो पाता है। इसका सही उपयोग नहीं हो पाता। अनुदेशन में मनोरंजन को पर्याप्त रूप में शामिल करना मुश्किल है। मनोरंजन हेतु उपयुक्त और अनौपचारिक संगठन गणित क्लब है। विश्व के सभी क्षेत्रों में अवकाश के सदुपयोग और मनोरंजन के लिए क्लब को बनाया जाता है। अतः गणित को अधिक रुचिकर बनाने के लिए माध्यमिक स्तर पर गणित क्लब का गठन करना चाहिए। क्लब स्वयं में गणित में अभिरुचि वृद्धि और उनका संरक्षण करता है। मनोरंजन के लिए क्रीड़ा, कविता, पहेली या प्रश्नोत्तरी, गणित क्विज का आयोजन किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन का गणित क्लब के द्वारा किया जाता है। इनके आयोजनों से गणित के निरस्ता में कमी आती है। विशेषकर खेलों को माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थी पसंद करते हैं। गणितीय पहेलियां, कौतूहल और आश्चर्य तत्व मौजूद हो। यदि क्लब द्वारा आयोजित इन क्रियाओं का संदर्भ कक्षा शिक्षण में दिया जाए और उनकी सहायता से समस्याओं का समाधान किया जाए तो विद्यार्थियों को गणित में रुचि में वृद्धि होती है। गणित क्लब के द्वारा गणित के अध्ययन को बल दिया जाता है और उद्दीपन प्रदान किए जाते हैं। इनकी सहायता से स्वैच्छिक होती है। इसलिए इसमें वही विद्यार्थी शामिल होते हैं जो कि वास्तव में गणित में रुचि रखते हैं तथा विषय का स्वरूप जानना चाहते हैं, जो कि कक्षा कार्य से विभिन्न रुचि रखते हैं तथा विषय का स्वरूप जानना चाहते हैं, जो कि कक्षा कार्य से भिन्न होता है। गणित क्लब में होने वाले कार्यक्रम औपचारिक क्रम व्यवस्था का पालन नहीं करते। इन आयोजन में अवसर दिया जाता है कि सदस्यों के चाह के अनुरूप
हो। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी मिलजुल कर रहना चाहते हैं। वे मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक संबंधों की पृष्ठभूमि एक दूसरे से आश्रित रहते हैं। वे अपने विचार को दूसरों को सुनाना चाहते हैं तथा दूसरे का विचार सुनना चाहते हैं। वे दूसरे के आलोचना में आनंद लेते हैं तथा अपनी आलोचना को भी सुनना चाहते हैं। गणित क्लब ऐसा आदर्श मंच प्रदान करता है जिसमें गणितीय विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान हो सकता है। इसमें गणितीय विचारों की स्पष्ट समालोचना के लिए अवसर मिलते हैं। गणित क्लब ऐसा अनौपचारिक सामाजिक वातावरण उपलब्ध कराता है जैसे कि नियमित कक्षा में संभव नहीं हो सकता है। इसमें स्वतंत्र सामाजिक अंतःक्रिया के लिए पर्याप्त अवसर मिलता है। गणित क्लब का गठन, ऑर्गेनाइजेशन। गणित क्लब के सदस्यों का गठन विद्यार्थियों द्वारा होना चाहिए। शिक्षक की भूमिकाएं पथ प्रदर्शक, गाइड अर्थात परामर्शदाता, एडवाइजर तक ही सीमित हो। उनको क्लब का संचालन सही तरह से करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। विद्यालय प्रधान इसके संरक्षक बने, इसकी सहायता स्वैच्छिक हो, किंतु सदस्य संख्या सीमित रहनी चाहिए जिससे कि सभी सदस्यों की अपेक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशन को संतुष्ट किया जा सके। इसके उद्देश्य स्पष्ट हो, प्रत्येक सदस्य में सक्रिय भागीदारी अनिवार्य हो, प्रायोजक गणित का वरिष्ठ शिक्षक हो जो कि इस प्रकार के संगठन का संचालन कुशलता से करने में प्रवीण हो। क्लब की बैठक नियमित हो, क्लब का रजिस्टर हो, क्लब के अध्यक्ष तथा कार्यक्रम के प्रमुख अधिकारियों का रजिस्टर पर हस्ताक्षर होना चाहिए। क्लब की बैठकें नियमित रूप से विधान के अनुसार आहूत की जाए। इसके अधिकारियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष जैसे पदाधिकारी हो। इनका चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। कार्यकारिणी और साधारण सभा की बैठकें अध्यक्ष के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। सदस्यों का मानसिक स्तर लगभग समान हो तो उनकी रुचि क्लब के कार्यक्रमों में बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से गणित क्लब छात्रों के विकास के लिए आवश्यक है और गणित शिक्षक को भी उसमें अपना प्रदर्शन का मौका मिलता है और उनकी भी आलोचना समालोचना होती है कि गणित अध्यापक कैसे हैं, किस प्रकार से। तो दोस्तों, एक बार आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, अच्छा लगेगा तो दोस्तों, इस प्रकार से आज 2 टॉपिक गणित प्रयोगशाला और गणित क्लब किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग सीखे। अब तक यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।